स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने डायनेमिक ब्रेकिंग यानी रियोस्टैटिक ब्रेकिंग के बारे में। रियोस्टैटिक ब्रेकिंग में हम क्या करते हैं कि जो आपका मोटर जो ऑपरेट हो रहा होता है, यानी कि जो मोटर की तरह काम कर रहा है, किसी पर्टिकुलर स्पीड पे काम कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने जो टर्मिनल है उस टर्मिनल को डिस्कनेक्ट करते हैं, और यानी सप्लाई से डिस्कनेक्ट करते हैं और उसको किसी एक रेजिस्टेंस से हम ऐड कर देते हैं। रेजिस्टेंस के ऐड करने से फ़ायदा क्या है कि जैसे आपने इसको अपने सप्लाई से डिस्कनेक्ट किया, आपका इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी जो आप इलेक्ट्रिकल पावर जो आप इनपुट में दे रहे थे, वो इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट बंद हो जाता है। इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट जैसे बंद हो गया, तो ये अब आपका मोटर रहा नहीं, ठीक है। लेकिन इसके जो रोटर है, उस रोटर में अभी भी इनर्शियल एनर्जी है, यानी कि अपने स्पीड को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ इसने स्टोर्ड एनर्जी यूज़ करके रखा हुआ है। यहाँ पे जो आपका जो फील्ड है, यहाँ पे जो आपका जो फील्ड है, वो फील्ड क्या होता है आपका, एक सेपरेटली एक्साइटेड जो आपका जो सोर्स है उससे आपका कनेक्टेड होता है, ताकि आपका जो फील्ड फ्लक्स वो प्रोड्यूस होता रहे, यानी कि मेन मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस होता रहे। तो उस कंडीशन में क्या है, जैसे आपने सप्लाई को आर्मेचर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके आप किसी रेजिस्टिव लोड से कनेक्ट कर देते हो, तो क्या होता है कि अब आपका जो रोटर वो रोटेट कर रहा है ड्यू टू इनर्शियल एनर्जी जो उसने स्टोर करके रखा हुआ अपने इनर्शिया को मेंटेन करने के लिए, और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी अवेलेबल है आपके एयर गैप में, जो कि आपका एक अलग सप्लाई से आपने वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अब आपका ये जनरेटर की तरह काम करने लग जाता है, और वो क्या करता है, जो भी इसका स्टोर्ड जो मैकेनिकल एनर्जी है, उस स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपके जो एक्सटर्नल जो आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है उसको वो सप्लाई करने लग जाता है। तो क्या होता है, अब जैसे से आपका मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर के आपके रेजिस्टेंस को सप्लाई होने लग जाता है, तो आपके मैकेनिकल एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो रिड्यूस करने लग जाता है। जब एनर्जी या पावर आपका जब रिड्यूस करने लग जाता है, तो ऑब्वियसली आपका स्पीड भी रिड्यूस होने लग जाता है। अब यहाँ से है कि आप देख लो कि आपको कितने स्पीड तक अपने स्पीड को रिड्यूस करना है, या फिर कितना उसे कम करना है, जीरो करना है। तो इससे क्या होता है कि अब आप अपने जो मोटर है उसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फ़ायदा हो जाता है यहाँ पे इसे यूज़ करने में। तो इसमें जो आपका जो ब्रेकिंग टाइम है, वो ऑब्वियसली आपके प्लगिंग ब्रेकिंग से ज़्यादा होगा, क्योंकि प्लगिंग ब्रेकिंग में क्या होता है, इंस्टेंटली एक एक रिवर्स डायरेक्शन में टॉर्क डेवलप होता है, और वो आपके रोटर को इंस्टेंटली वो रोक देता है। बट यहाँ पे क्या है, वो ग्रेजुअली आपका स्पीड जो होगा वो डिक्रीमेंट होगा, और अगर आप सपोज उसे ज़ीरो करना चाहते हैं, तो ग्रेजुअली जो होगा वो आपका स्पीड जो होगा मोटर का वो ज़ीरो की तरफ जाएगा, और यहाँ पे आप इसको ज़ीरो तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लेकिन एक ड्रॉबैक क्या है कि जो भी आपका मैकेनिकल एनर्जी जो स्टोर करके रख रहा था आपके रोटेशनल बॉडी जो आपके मोटर का है, जब वो डायनेमिक ब्रेकिंग के केस में ये आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब उसे कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई किसी होती है, रजिस्टर को। रजिस्टर में एक लॉस होता है जिसको हम बोलते हैं आई स्क्वायर आर लॉस, क्योंकि यहाँ पे ये जो रजिस्टर है, ये जो रजिस्टर है, इससे जो भी करंट पास हो रहा होगा, ठीक है, तो एक आई एल स्क्वायर आर एल जो लॉस होगा इसमें, एक आई एल स्क्वायर आर एल का लॉस होगा, जो कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, जो कि मशीन के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन और ये एक जो कंडीशन निकल के आता है कि जब 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 भी आप किसी मोटर पे डायनेमिक ब्रेकिंग या रियोस्टेटिक ब्रेकिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको इसके आर्मेचर को डिस्कनेक्ट करके हम रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस हो सकता है। तो वहाँ पे आप जब इसको कनेक्ट करते हो, तो वो जो जो भी आपका मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो आपके रजिस्टर के क्रॉस लॉस होता है, और हमें पता है कि एनर्जी जो लॉस होता है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो कि आपके मोटर को हीट कर देता है, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। तो इसलिए आप जो डायनेमिक ब्रेकिंग जब भी आप अप्लाई करते हैं, तो यही होता है कि जो जितनी जल्दी आप आपका जो स्पीड हो वो रिड्यूस कर जाए, ताकि आपका जो मोटर है वो कम हीट हो, आपका सेफ ऑपरेशन, यानी कि कंडीशन वही आती है कि जो भी आपके मटेरियल जो हैं आपके जो कंडक्टर के, या फिर जो आपके बाकी के मटेरियल है, खासकर जो कंडक्टर का, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक जो स्पेसिफाइड टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे
इतनी एनर्जी की लॉस ना हो जाए, इतना ना एनर्जी लॉस करने दे, इतना हीट एनर्जी ना प्रोड्यूस हो जाए कि वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दे कि वो उसके सेफ लिमिट तक रीच कर जाए या उससे एक्सीड कर जाए, तो आपके मोटर को ये डैमेज कर सकता है। वरना फिर इससे आप क्या करते हैं, अपनी स्पीड को रिड्यूस कर सकते हैं मोटर के। अगर मैं बात करूँ इस केस में भी अगर हम बात करें सीरीज मोटर के बारे में, डीसी सीरीज मोटर के बारे में, तो कंडीशन आप समझ सकते हो। जो डीसी सीरीज मोटर होता है उसमें कंडीशन क्या बन के आती है कि जो आपका फील्ड होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है आपके आर्मेचर के, ठीक है। और इस केस में अगर इसके आर्मेचर को आपने डिस्कनेक्ट किया और डिस्कनेक्ट करके अगर आपने इसको कनेक्ट कर दिया लोड एक रजिस्टर से, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपने सप्लाई को डिस्कनेक्ट किया, जैसे आपने सप्लाई को डिस्कनेक्ट किया, तो क्या होगा कि आपका जो करंट आर्मेचर करंट है वो जीरो हो जाएगा। जैसे आपने सप्लाई को जीरो किया, आर्मेचर करंट जीरो हो जाएगा। उस कंडीशन में जो आपके फील्ड वाइंडिंग से जो करंट पास हो रहा है वो भी आपका जीरो हो जाएगा। और अगर आपका फाई का वैल्यू जीरो हुआ, तो अभी हमने जो डिस्कस किया था जब डीसी सीरीज मोटर जब हम पढ़ रहे थे उसके कैरेक्टरिस्टिक पर हमने डिस्कस किए थे, तो वहाँ पे जो सीरीज मोटर के केस में जो आपका स्पीड था ओमेगा एम, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था फाई के। तो अगर सपोज आपने आर्मेचर को डिस्कनेक्ट किया और कनेक्ट कर दिया आपने किसी रजिस्टर से, तो क्या होगा, इसका जो आर्मेचर करंट का वैल्यू वो जीरो हो जाएगा। और वही आर्मेचर करंट आपके सीरीज फील्ड से पास होता है, तो ऑब्वियसली फाई का वैल्यू जो होगा वो जीरो होगा। और फाई का वैल्यू जीरो होने का मतलब जो आपका स्पीड है वो इन्फिनिटी हो सकता है, जो आपके मोटर को डैमेज कर सकता है। तो जब भी आप डायनेमिक ब्रेकिंग अगर अपने डीसी सीरीज मोटर पे एप्लीकेबल करते हो, तो आपका बहुत अच्छा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो सीरीज फील्ड हो वो डिस्कनेक्ट हो जाए आपके आर्मेचर से और उसको आप एक अलग सप्लाई से कनेक्ट कर दो, ताकि आपका मेन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अवेलेबल रहे। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आप देखते हो इन द केस ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड या शंट मोटर के केस में, तो यहाँ पे क्या है कि आप जो फील्ड वाइंडिंग जो है उसको आप एक सेपरेटली एक डीसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हो, ताकि आपका जो मेन मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू वो जीरो ना हो। और जैसे आप अपने आर्मेचर को एक रजिस्टर से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, आपका जो इनर्शियल जो एनर्जी होता है आपके रोटर का, वो क्या करता है, वो आपके रोटर को उस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता रहता है। तो जो भी उसमें स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी है वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर के आपके रजिस्टर के क्रॉस हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लॉस के रूप में बर्बाद होता है, जिससे आपका स्पीड जो होता है वो रिड्यूस होता है। तो आपके सीरीज मोटर के केस में भी आपको यही करना पड़ेगा कि जो आपके फील्ड वाइंडिंग है उसको आप कनेक्ट करोगे एक अलग सप्लाई से, ठीक है। अगर हम कंपाउंड मोटर की बात करें, तो उसमें हम जो शंट जो मोटर होता है, जिससे सिंपली आप शंट फील्ड को आप एक अलग सप्लाई से कनेक्ट कर देते हो और सीरीज फील्ड को आप ऑब्वियसली डिस्कनेक्ट कर दोगे, क्योंकि जो आपका जो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन रिवर्सल, क्योंकि मोटर से ये भी इस केस में भी हम जनरेटर की तरह ही काम करते हैं। तो ये जो आपका करंट का रिवर्सल होता है वो आपके सीरीज फील्ड के को रिवर्स कर सकता है। और अगर उसका मैग्नीट्यूड अगर आपके जो आपका शंट फील्ड है उसको अपोज करने लग जाए और कुछ ज़्यादा ही अगर अपोज करें, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सीरीज फील्ड को कंपाउंड मोटर में हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, शंट फील्ड को भी हम एक अलग सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग पॉसिबल हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका जो भी आपका जो मोटर है वो जनरेटर की तरह काम करे, जनरेटर की तरह काम करे, और जो आपका स्टोर्ड जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको वो रजिस्टर के क्रॉस लॉस करवाए, ताकि आपका जो स्पीड है वो रिड्यूस हो सकता है। तो यस। सर रीजन में कुछ थिएटर में डायनेमिक में हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है उसमें भी आपका जो मोटर था उसको आपने जनरेटर में कन्वर्ट किया था, जब आपका जो इंड्यूस्ड वोल्टेज था आपके टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा हो रहा था। और डायनेमिक ब्रेकिंग भी आपका क्या हो रहा है कि आपका जो मोटर है वो जनरेटर में कन्वर्ट हो रहा है। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जब आपका मोटर जनरेटर की तरह काम कर रहा था, तो उस टाइम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रहा था रीजनरेटिव ब्रेकिंग के दौरान, उसको आप फिर से अपने सप्लाई में रिटर्न भेज रहे थे। जिस आर्मेचर से आप सप्लाई ले रहे थे
जब वो मोटरिंग मोड में था, जब वो ब्रेकिंग मोड में जब जनरेटर बनता है तो वही आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है आप फिर से उसको वापस सप्लाई कर रहे थे, तो आपका जो सिस्टम था वो एफिशिएंट बन रहा था। बट जो रियोस्टैटिक ब्रेकिंग है, जिसको हम डायनेमिक ब्रेकिंग भी कहते हैं, इसमें कंडीशन क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी आपका जो मोटर है वो जनरेटर में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे भी जो आपका स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। बट वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई वो किसे कर रहा है, तो आपने जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है उसमें आपका वो सप्लाई जा रहा है। तो जब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो सप्लाई जब आप एक रजिस्टर को करते हो तो वहाँ पे आई स्क्वायर आर लॉस होता है, जो कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। तो आपका जो बेसिक डिफरेंस है आपके डायनेमिक ब्रेकिंग और रीजनरेटिव ब्रेकिंग में, कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जब आपका मोटर से जनरेटर बन रहा था तो जो सप्लाई, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो कन्वर्सन हो रहा था वो वापस से आप उसको सप्लाई को दे रहे थे। बट जो आपका रियोस्टेटिक है ब्रेकिंग है, इसमें जो आपका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा था आपके ब्रेकिंग के टाइम में, वो आपका रेजिस्टर्स के अक्रॉस जा रहा था, जो कि फिर से वो लॉस हो जा रहा था। बस ये जो बेसिक डिफरेंस है।